अच्छा यार, एक बात बताओ, जैसे मेरा ना एक्सपीरियंस B2C में ज़्यादा रहा है, B2B में इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। अभी रिसेंटली ही मैंने B2B को भी एक्सप्लोर किया है। पहले मेरे को पता था B2B से भी बिजनेस बहुत स्ट्रांग आता है। तो आपके अकॉर्डिंगली आप मुझे बताओ कि B2B और D2C में क्या डिफरेंस है? आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है, बीइंग एज अ डायरेक्टर और सेकंड जनरेशन? ये मेरा तो D2C में रहा नहीं है। मैं B2B का आपको पॉइंट बताता हूँ कि B2B में हाँ। मेनली क्या फंक्शनिंग कैसे होती है। देखिए B2B में मोस्टली आप जो भी इंडस्ट्रीज पकड़े हैं उसमें होलसेल क्वांटिटी एंटरटेन की जाती है। सारा होलसेल में ही फंक्शनिंग होती है आपकी, क्योंकि लार्ज स्केल डेवलपमेंट है बिल्कुल, है ना। तो और ऑन द अदर हैंड अगर D2C की बात करो तो रिटेल सेगमेंट ज्यादा फोकस करता है वो, ठीक है। कंज्यूमर बेस्ड गुड्स होते हैं, B2B में इंडस्ट्रियल गुड्स आ जाते हैं आपके। तो डेवलपमेंट मेरे ख्याल से D2C में ज्यादा है, क्योंकि डे टू डे डेवलपमेंट अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं D2C में। B2B में डेवलपमेंट स्लोली आते हैं, पर जो भी होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपके जो परचेज पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि अगर आज कोई MSGI में ज्यादा फोकस कर रहा है तो वो आगे स्टेनलेस स्टील में करेगा। वैसे ही और भी इंडस्ट्री में लोगे तो वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने परचेजिंग स्टाइल, वो आपको 4-5 साल में देखने को मिलेगा। इमीडिएट साल भर या 2 साल में आपको देखने नहीं मिलेगा। पर ऑन द अदर हैंड D2C में अगर आप देखोगे तो आपके कंज्यूमर जो हैं वो न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें मार्केटिंग कैंपेन्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। कंज्यूमर्स को वू करने के लिए बनाए जाते हैं कि ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर्स आपके वेबसाइट पे आए। ये मेरे हिसाब से तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। देखो, मेरे अकॉर्डिंग में, मेरे एक्सपीरियंस में, जैसे मेरा B2B और D2C दोनों में ही रहा है एक्सपीरियंस। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये रहता है कि नॉट ऑल अबाउट कि स्टेनलेस स्टील के अंदर ये हाल है, B2B में सब में यही हाल है। लोग पता है क्या है, आज भी जब तक आपकी जैसे सेकंड जनरेशन नहीं आएगी ना तब तक ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। आप ऑलरेडी एक अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आते हो, आपको पता है डिजिटल प्रेजेंस की कितनी एक्चुअल वैल्यू है। अगर आप देखो तो इंडिया के बाहर चले जाओ, ठीक है, तो जितने भी आपको पता ही है, जितना मैंने आपके साथ एक्सप्लोर किया था, अगर आपको याद हो तो हम ढूंढ रहे थे लोग। तो हमें इंडिया के अंदर इतने लोग सेम इंडस्ट्री और सेम नीश के नहीं मिले जितने हमें बाहर मिले, क्योंकि वहाँ पे लोग ना इन चीजों को वैल्यू देते हैं। और D2C के अंदर क्या रहता है ब्रो, आपके पास एक रोज एक नया चैलेंज है, हर डे एक नई किक है जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर पाते हो, चीजें समझ पाते हो, चीजों को करने के लिए खुद में मोटिवेशन आती है। हाँ, ये अलग बात है कि D2C के अंदर बहुत ज्यादा सरखपाई बहुत है, क्योंकि हर एक डे एक अपॉर्चुनिटी है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी रह जाती है ना तो खुद को भी फील होता है कि यार आई विश ये मुझे पता होता। क्योंकि आपको बहुत सारे इनसाइट तो पता नहीं, होली दिवाली ये सब तो कैलेंडर में दिखता है, बट इंटरनली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनको करना होता है। तो अगर B2B इजी है तो D2C भी इजी है, B2B टफ है तो D2C भी उतना ही टफ है, ठीक है। बस फर्क इतना हो गया कि दोनों को D2C भी अगर देखो, आपको अगर आपने इतना ऑब्जर्व किया हो तो D2C बहुत पुराना नहीं है, बट B2B बहुत पुराना है। सबसे पुराना B2B है, ठीक है। और आप मानोगे, मजे की बात देखो कि D2C वाले भी B2B के अंदर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। हाँ, अपना बोट, अपना मामा सर, कितने बड़े बड़े ऑलरेडी ब्रांड आज बन गए, D2C के ही तो शुरू हुए थे। हाँ, स्टार्ट एज अ D2C किया, फिर B2B में आ गए। B2B में आ गए, क्यों आ गए और कैसे आ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो D2C और B2B दोनों अच्छे गेम है, बट दोनों को समझने के लिए ना आपकी जैसी जनरेशन को आना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से जो D2C है ना वो काफी फास्ट इवॉल्विंग है, बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, रोज में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया उसमें तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, पर B2B में ऐसा नहीं है। हाँ, B2B में आप आराम से स्लो है प्रोग्रेस, आप आराम से काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा आराम है। काम तो आपको मतलब ऑन पोज ही रहना पड़ता है, 8-9 आवर्स जितना भी आप काम करो ऑन पोज ही रहना पड़ता है, पर ऑलमोस्ट सेम डे ऑफ फंक्शन, सेम टाइप ऑफ फंक्शनिंग होती है हर दिन, कोई फर्क नहीं रहता उसमें। ये तो है यार, तभी तो अब देखो ना, मेहनत उतनी हुई B2B में, सेम D2C में, बस फर्क कितना है ना कि B2B के D2C के अंदर कह सकते हो कि एक्सप्लोर करने के लिए 100 चीज, जस्ट लाइक कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग होती है, एड्स वगैरह होते हैं। B2B के अंदर आप इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखो किसी भी B2B के अंदर देख लो, मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री का नहीं बता सकता, सब इंडस्ट्री का मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग ना नई चीजों को एक्सप्लोर करने से ना कतराते हैं B2B के अंदर, बट D2C के अंदर ऐसा नहीं है। D2C के अंदर ब्रो लाइक रोज एक अपॉर्चुनिटी तो है, बट सामने वाला भी उस अपॉर्चुनिटी को सोचने और समझने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो बनी सेकंड जनरेशन के लिए। मैं जनरेशन गैप तो ब्रो रहेगा ही रहेगा। अब सोचो, लाइक अभी रिसेंटली जन्माष्टमी आ रही है, ठीक है।
अब बड़ा त्योहार है हिंदू धर्म का, ठीक है, D2C के अंदर अभी से ही और 1 महीने पहले से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी 15 अगस्त की जन्माष्टमी की। B2B के अंदर इतना फास्ट चेनली चीजें नहीं इन्वॉल्व होती हैं। जनरली एंड में क्या करते हैं, विशेष के लिए अपने क्लाइंट को मैसेज भेज देंगे, ठीक है, वो भी भेजी नहीं भेजी, वो ऐसे होता है कि को क्लोज वंस को भेजा जाके, बट D2C के अंदर ये नहीं होता। तो D2C के अंदर आपको एक्सप्लोर करने को ना इतना कुछ है ना कि आप एक्सप्लोर करते थक जाओगे, बट खत्म नहीं होंगी चीजें, इतनी चीजें हो जाती हैं। मेरे ख्याल से B2B में जो स्टेक पे है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए होलसेल क्वांटिटी जैसे मैंने बताया उसको एंटरटेन कर रहे हो आप। हाँ ये तो है ना, तो सारी क्वांटिटी आपके पास होलसेल में आ रही है। D2C में ऐसा नहीं होता। D2C में आपको इतने ज्यादा जनों को रीच आउट करना है कि आपके पास वॉल्यूम आए। तब देखिए हर बिजनेस को वॉल्यूम चाहिए ही रहता है। आप रिटेल को टारगेट करो, होलसेल को टारगेट करो, मतलब ही नहीं बनता। होलसेल में भी अगर आप एक जने से होलसेल मिल रहा है तो आपको उसमें काम नहीं बनेगा। आपको ऐसे 15-20 क्लाइंट 30 क्लाइंट को तो एंटरटेन करना ही पड़ेगा ना, तब जाके आपको उतनी इनकम जनरेट हो पाएगी। एग्जैक्टली भाई, कोई भी बिजनेस हो, B2B और D2C हो, कोई भी बिजनेस हो, सिंपल सा गेम है, पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो बंद है। पता है आपको, B2B फिर भी बंद नहीं होता है, D2C बहुत जल्दी बंद होता है। अब मान लो अगर आप जैसे आप हो, सेकंड जनरेशन में तो हो आप, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा ना, आपके फादर के दिमाग में आया कि बंद हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, ठीक है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार ये चीज ही ऐसी है, इसमें आपने महीने में 4 डील भी ले ली ना, तो आपने महीने का खर्चा ले लिया, प्रॉफिट मार्जिन पे है आप, क्योंकि आपका ये नहीं है ना 100-200 का है, आपका लाखों में डील, हजारों में भी डील बहुत रेयरली होती होगी, ठीक है। B2B में तो ये फायदा है, बट D2C के अंदर क्या है, आपको उतने एफर्ट 3 गुना लेने पड़ेंगे 100 चीजों में। खर्चा अंधा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ले लो, एफिलिएट मार्केटिंग ले लो, रीमार्केटिंग कैंपेनिंग ले लो, सैलरीज का खर्चा ले लो, 100 चीजें, लेबलिंग, पैकेजिंग, रिटर्न, एक्सचेंज, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, प्लस प्रोडक्ट डैमेज की टेंशन अलग। तो आप कितना कर लोगे? और जब तक वो जितना B2B के अंदर CR के अंदर या लाख के अंदर नहीं जाएगा बिजनेस, तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कवर कर पाओगे? और नए नए बड़े बिजनेस जो ऑलरेडी एक टाइम पे बन गए, वॉशिंग पाउडर, निरमा तो वो कैसे बने थे? वो B2B से ही तो शुरू हुए थे। अब वो पर ब्रांड क्रिएट हो गया तो फिर अब बना है ना, अब बना है, पहले तो B2B से ही थे ना वो भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि B2B बहुत लो है, B2B भी बहुत अच्छा है, बट लोगों को वही बात है ना कि जब तक सेकंड जनरेशन के लोग नहीं ये चीज समझ पाएंगे, तब तक B2B को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। या पर मैंने अब जब आप एफिलिएट मार्केटिंग और ये सब बता रहे थे जो D2C में कर सकते हैं, ये सेम चीज हम एक्सपेरिमेंट B2B में नहीं कर सकते। यार कर सकते हैं, पता है प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आएगा लोगों को समझ आएगा ये हो क्या रहा है। और पर मेरे हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि देखो ऐसी होलसेल क्वांटिटी में जब आप मटेरियल ले रहे हो तो आप कोई एड देख के तो नहीं लोगे। हाँ। तो मेरे को पता है, या तो आप रेफरेंस के थ्रू जाओगे, या तो आपका कोई सोर्स है जिसको आप कांटेक्ट करने वाले हो कि भाई मेरे को ये चाहिए। कोई जैसे क्लोथ हो गए या आपका कोई कॉस्मेटिक्स हो गया जो लड़कियों का, वो सब हो गया, वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी इतनी कम है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतना कम है कि आपको उतना मैटर नहीं करेगा। कि अगर प्रोडक्ट गंदा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई वो होलसेल क्वांटिटी में अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स खरीद रहे हो और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तो उसमें तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना, यूज करते रहे ना वो रिटर्न होते रहा। भी एक एक्सपीरियंस B2B में हुआ था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। यूट्यूब के ऊपर मैंने मोस्टली नोटिस किया कि लोग ना इंस्टा, फेसबुक इतना यूज नहीं कर रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे, गूगल भी बहुत रेयरली एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ था, मैंने देखा, मैंने कहा चलो यूट्यूब मार्केटिंग ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इसमें कुछ स्कोप हो। तो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते कि आओ मैं आपको स्टोर में लाता हूँ, दिखाता हूँ, ऐसे काइंड ऑफ था ना। तो मैंने एक्सप्लोर किया और देखा, कंटेंट बन गया, सब चीजें सेट थी। अब मानो कि उस पर्टिकुलर कंटेंट से एक लीड नहीं आई, एंड में घूम के मुझे वही करना पड़ा जो चल रहा था। बट एक टेस्टिंग के लिए मैंने ट्राई किया था और कुछ नहीं था। तो यही सीन बन जाता है कि ब्रो जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक लोग करेंगे कैसे करेंगे। तो डिसीजन तो D2C और B2B के अंदर मार्केटिंग टैक्टिक्स आप 100 कर लो, बट जिसे दिखाना है उसे वो चीज समझ भी तो आनी चाहिए। उसे समझ ही नहीं आ रही है तो कितना ही कर लोगे। अब देखो, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारी टीम बैकएंड में बैठ के फोन चला रही होगी, तो कोई ना कोई Amazon मिंत्रा खोल के तो शॉपिंग कर रहा होगा। बट B2B वाले जितने बैठे होंगे ना, वो अभी भी काम ही कर रहे होंगे, चाहे वो फ्री ही क्यों ना बैठे, लेकिन उनके दिमाग में चीजें यही चल रही है कि उन्हें पता है ना धंधा करना ही पड़ेगा, वो एनी हाउ करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एक गैप ये तो है ही है यार। तो B2B और D2C तो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर प्रॉफिट मतलब अगर देखा जाए कि कौन बेस्ट है, तो दोनों 50-50 हैं। अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, दोनों 50-50 हैं। बस क्या है कि
वर्किंग जब हम काम करते हैं उसके अंदर किसी भी सेगमेंट के अंदर, तो बस क्या है कि चीजें नई एक्सप्लोर करने के लिए जो किक होती है ना वो D2C के अंदर है, B2B में अभी फिलहाल के लिए नहीं है। किक नहीं है, हाँ, क्योंकि वो चेंज नहीं आ रहा है, वो चेंज नहीं आ रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो D2C में एलिमेंट है ना, हाँ, वो B2B में नहीं है, वो B2B में है नहीं। और B2B में ब्रो अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम से। देखो यार अब जैसे अगर आप समझो तो D2C 10 साल या 15 साल हार्डली पुरानी होगी एक्चुअल D2C की बात अगर हम करें तो। आप सोचो B2B तो तब की है जब से धरती पे लोग हैं, जब से बिजनेस चल रहा है, तब से स्टार्ट ही B2B से हुआ, स्टार्ट ही B2B से हुआ है। एंड में कंज्यूमर तक B2B के थ्रू ही तो गया है, D2C के तो डायरेक्ट कैसे जाओगे आप, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके तो चीजों में चेंजेस आएंगे। अब लोगों को समझ आने लगी है चीजें, जनरेशंस बढ़ रही हैं, सेकंड जनरेशन आ रही है, तो धीरे धीरे करके जब आएगी तभी तो। और वियर्ड ये है कि जो पहले स्टार्ट हुआ था उसमें प्रोग्रेस स्लो हो रही है। अरे वो वही तो बात है ना, अब उन्हें समझाना पड़ेगा। अब जैसे आप अपना एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट क्या है आपका, आप क्या कर रहे हो कि सेकंड जनरेशन में तो हो बट अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आए हो। आपको बैकएंड से आपके फादर ने आपको ये बिजनेस के साथ साथ ना आपको ब्रेन भी दिया है कि तू फ्रीली चीजें कर, एक्सप्लोर कर, तभी तो एक्सप्लोर कर रहे हो। बेस्ट अच्छा और बुरा तो वो बात की बात है, बट एक्सप्लोर तो कर रहे हो। बट लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे अभी B2B के अंदर। B2B के अंदर जब तक लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ना, तब तक चीजों को आगे समझ नहीं पाएंगे। अब अगर जरा सोचे, सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट मुझे पर्सनली लगा, अब जैसे आप सेकंड जनरेशन हो, सेम एक सेकंड जनरेशन के साथ आप डील करते हो, तो आपके कितने रास्ते खुल गए ना, जाके मीटिंग करनी है, ट्रैफिक की सिरदर्दी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ बैठे हो सेम टाइम पे बस एक गूगल मीट लेना है, डिस्कशन करना है, ब्रीफ डिस्कशन करना है, चाहे जो वो वहाँ करना है वही आपने यहाँ करना है। डिस्कशन हो गया, सॉर्टेड हो गया, आपका भी टाइम बचा, उसका भी टाइम बचा। ये चीज उसे समझनी पड़ेगी B2B में, और वो सबको समझनी पड़ेगी। इफ यू स्टिल यू रियली नीड कि हाँ भाई कि आना है, तो फाइनल डील के साथ आओ ना, हाथ में पैसा लाओ, डील लो और लेके जाओ। आप टाइम बहुत सेव होगा इससे, बहुत बच गया। बात आपको सेम ही करनी है, फोन पे भी मैं वही करूंगा। एग्जैक्टली सेम चीज तो करनी है, बस फर्क हो गया चाय नहीं मिलेगी, डिजिटल दे दो। ये है, पर वो ये कि मतलब जनरेशन वो ऐसी बैठी हुई है कि जब तक वो फेस टू फेस नहीं देखेगी ना, तब तक वो मानेगी नहीं। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब तक लोग ना समझेंगे नहीं ना B2B को भी अच्छे से कि नहीं ब्रो, धंधा होता है, हर तरीके से आना चाहिए, सिर्फ एक से नहीं। तो जब तक ये चीज नहीं समझ आएगी ना लोगों को, तब तक तो B2B ऐसी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। Yeah.